अभी देखो हमारा घर कैसे दिखता है। कुछ चेंजेस मैं करूँगी आज, क्योंकि ना जब भी आपका घर डिसऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो उससे आपको कभी भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती। मैं कई घरों में देखती थी इंडिया में भी, चाहे एक कमरा होता था उसमें भी एक तरफ पेटी के ऊपर रजाइयाँ रखी हुई हैं, ट्रंकों के ऊपर कमरा, ट्रंकों के ऊपर कमरा नहीं, ट्रंक जो होते थे ना, ट्रंक लोहे के ट्रंक, छोटे बड़े कितने होते थे, उसके ऊपर ना पुरानी चादर से कवर बना के लगाए हुए, एकदम से सलीके से बिछाए हुए। और वो उनकी कोठड़ी, जो पेटी वाली कोठड़ी होती थी ना, अंदर एक छोटा सा कमरा होता था, वो भी इतना नीट लगता था। मुझे अभी तक याद है, मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो किराए पे रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ। तो उनका घर नहीं था, गांव से आए थे वो सिटी में। और जब भी कोई गांव से शहर में आता है तो पहले अपना घर नहीं बना लेता, पहले अपने जॉब करता है, किराए पे मकान लेके वहाँ पे एडजस्ट करता है। तो किराया भी उस समय 100 रुपया, 50 रुपये ऐसे किराया होता था। अगर हम 1965 की बात करें तो इतने किराया होता था, 65 और 70 के बीच में। उसके बाद थोड़े थोड़े बढ़ने लगे थे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। 1000 रुपये मैक्सिमम होता था अगर आपने बहुत बड़ा घर भी किराए पे लिया है। 1000 रुपये, 1200 रुपये ऐसे होता था। तो वो लोग जो थे अपनी सैलरी में से जो भी उन्हें 100-200 मिलते होंगे, उसमें 40-50 रुपये किराया दे देते थे। हमने भी किराए पे कमरे चढ़ाए हैं, तो 50-60 रुपये ऐसे किराया होता था। तो उस समय मनी की वैल्यू बहुत होती थी। तो इतना भी किराया अगर आ जाता था तो हमारी टोटल इनकम में बढ़ोतरी हो जाती थी, मीन्स थोड़ा सा फ़ायदा ही हो जाता था। और वो जो किराएदार था ना, उसको बहुत सारी सुविधाएं नहीं देते थे, बस एक कमरा दे दिया, उसी में वो अपना खाना बना रहा है। बाथरूम में भी आपने उसको नल का गिरना होता था, नहाने की जगह दे दी। तो हमारे जो घर में रहती थी ना एक लेडी, पूरी पूरी फैमिली रहती थी, उनके 3 बच्चे थे और वो 2 जने थे, 5 लोग एक कमरे में रहते थे। और ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बच्चे थे, अच्छे बड़े बच्चे थे जो 6-7 में पढ़ते थे, चौथी पाँचवीं में। लड़कियां पढ़ती थी, उनकी 2 लड़कियां थी, एक लड़का था। तो उसी कमरे में वो रह लेते थे बड़ा नीटली। वो एक कोने में वो हमने एक छोटा सा स्टोर भी दे रखा था रसोई बनाने के लिए। और वो इस एक कमरे में ही चारपाई बिछा के सो जाते थे, और वो सुबह निकाल देते थे चारपाइयाँ। और उसमें फिर सोफ़ा जो था वो खुला खुला कर लेते थे, साइड में सोफ़ा करके मंजे बिछा के सो जाते थे। इतना सिंपल लाइफ थी, लेकिन वो बड़ा अच्छा गुजारा करते थे उसमें। ऐसा नहीं कभी हाँ हाँ ही, कभी भी वो मतलब हाय हाय नहीं करते थे कि हमारे पास एक ही कमरा है। उसमें वो आराम से रहते थे। और हमारा खुला आंगन था, उसमें वो एज ए फैमिली मेम्बर ही हमारे आंगन को यूज़ करते थे। और पीछे बाड़ा था, उसको भी यूज़ कर लेते थे। वहाँ से अमरूद तोड़ तोड़ के खा लेते थे, जैसे हमारी फैमिली की तरह ही हो गए थे वो। और कोई मुश्किल नहीं होती थी। मैं इस बात को इसलिए बता रही हूँ कि जब आप व्यवस्थित कमरे में रहते हो ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं लगती। 5 मिनट लगते हैं चीज़ें इधर से उधर से जाके क्रीने से रखने में, सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। जब मैं इस कमरे को ठीक करूँगी तो मैं दिखाऊँगी आपको ऑर्गेनाइज क्या हो ये बाद में। तो जब भी आपका कमरा व्यवस्थित होता है ना, तो उसमें अपने आप ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो कभी भी आप ऐसे अनव्यवस्थित, जिसको हम अनऑर्गेनाइज रूम में बैठ के बातें मत करो, पहले वो काम कर लो। जैसे मैंने तो अभी मैं सोई उठी हूँ, मेरा काम करने का मन भी नहीं करता। कभी कभी ना ऐसे होता है, तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ, यहाँ से ना नीचे ही चली जाती हूँ। तो नीचे मैं सारा कुछ व्यवस्थित करके ही बैठती हूँ, और किचन साफ करके, खाना बना के, खा के फिर बैठती हूँ। ये लेकिन ऊपर का दिखाई नहीं देता ना, तो ऐसे ही शाम तक भी पड़ा रहता है कई बार, क्योंकि नीचे इतना काम होता है। लॉन्ड्री करनी है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है। 12 तो ऐसे ही बज जाते हैं, मेरे पास 4 घंटे हैं। तो अब ना मैं डिवाइड क्या करूँगी, 1 घंटा सफाई का, 1 घंटा डिशेस का, 1 घंटा खाना बनाने और खाने में 1 घंटे से ज़्यादा लगता है वैसे, पर फिर भी 1 घंटा नहाने में भी निकालना चाहिए। तो 4 घंटे में मैं 1 घंटा नहाने के लिए, रेस्ट के लिए रखूँगी।
1 घंटे में सफाई करूँगी, 1 घंटे में डिशेस करूँगी, 1 घंटे में खाना बना के खा लूँगी, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा काम नहीं करना खाना बनाने का। सब्जियाँ बनी हुई हैं, बस रोटी बना के खानी है। और मैं नीचे गई भी नहीं अभी। पहले मैं 6:30 बजे उठी थी, फिर मैं ऊपर आ गई थी, बैठी रही, नींद आने लगी, काम नहीं किया कोई भी। अभी मैं ब्रश भी नहीं किया, मतलब क्या मेरी लाइफ है। ब्रश भी नहीं किया 8 बजे तक। मैं ना नाश्ता करके ब्रश करती हूँ। पहले नीचे जाके मैं कुछ नाश्ता करती हूँ, फिर मैं ब्रश कर लूँगी। तो मैं वो 4 कंटेनर्स पड़े हुए ना, मेरी बेटी ने दिए थे लेके, बहुत सुंदर हैं। अगर इसमें सब्जियां निकाल के रख देंगे ना, पीले हो जाएंगे। तो मैंने ना कुछ नहीं रखा है इनमें। ढक्कन भी है बहुत सुंदर। मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट रखने, अभी मैं नीचे लेके जाती हूँ। यूज़ तो करने चाहिए ना, ड्राई फ्रूट तो रख ही सकती हूँ। तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे। मैंने ऐसे ही सजा के रख दिए और बहुत सुंदर है। सिर्फ $5 के 4 मिले थे। देखो पता नहीं कैसे वो घाटा पूरा कर। पहले मैं एक बार देखने गई थी तो $15 के थे, 4 थे कि बहुत महंगे थे तब। $15 का एक था, पता नहीं कितने महंगे थे। और पता नहीं फिर क्लियरेंस में उन्होंने 4 कुछ के लगा रखे थे। मेरा बेटा ले आया 499 के लगा रखे थे। देखो कितने सुंदर हैं। 4 1 2, कितनी अच्छी कार्विंग की हुई है ऊपर भी। मैंने वैसे कुछ कुछ रख रखा है इसमें। ये ना ऐसे खुलता है, ऐसे बंद हो जाता है और खुलता है ऐसे, टक खोल के खुलता है। ये बंद हो गया कि खुल गया? हाँ ये खुल गया। ऐसे बंद करो ना तो इसका ये बंद कर दे। ऐसे कितना अच्छा है ना। तो मैंने ना यूज़ नहीं करे ये, नीचे छोटे वाले ले जाती हूँ। इसमें एक में मैं रख दूँगी। अब मैंने सब में कुछ कुछ रख रखा है। देखो जरा, एक ले जाती हूँ। मेरे दिल नहीं करता यूज़ करने का भी, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं ना। यूज़ करने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एक ले जाती हूँ, मेरा मन तो करता है इसको यूज़ करने को, लेकिन ख़राब होने के चक्कर में ना मैं यूज़ ही नहीं करे अभी तक। ऐसे ही रखे हुए हैं। देखो एक के ऊपर एक नहीं रखा जाता, ये पता नहीं कैसे है। एक के ऊपर एक नहीं रखा जाता बस, क्योंकि वो ना ढक्कन इस तरह का बना हुआ ना कि एक के ऊपर एक नहीं रखा जाता। कल मैंने पेन देखे थे, मेरे पास कौन से अच्छे पेन है। देखो 2 पेस्ट रखे हुए हैं, यहीं पड़ा कल से। इसमें पेन पड़े थे, मैंने चला चला के देखे, फिर मैंने फेंक दिए। सारे सूखे पड़े थे, 10 पेन थे इसके अंदर रखे हुए। फिर मैंने ना वो पेन ना फेंक दिए। कई बार पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ ख़राब है कौन सी अच्छी है, पता ही नहीं होता। और वो ना घूमती रहती है घर के अंदर। पहले तो मैं नीचे ही जाती हूँ, नीचे का काम करके आती हूँ। फिर ना सारी एनर्जी वेस्ट है। मैं वॉक करने जा रही थी, मैंने बहुत सारे कपड़े भी पहने थे। देखो टोपी लगाई, सलवार चेंज की मोटी वाली। अब मैं जुराबी ढूंढ के ना वॉक करके आती हूँ। फिर ना क्या होगा, आपको फ्रेश एयर मिल गई ना तो एकदम से एनर्जी अंदर। मेरे को 10 मिनट की ब्रेक मिलती है काम पे, उस 10 मिनट में भी वॉक करती हूँ मैं बाहर जाके। फ्रेश एयर 10 मिनट में काफ़ी सारी मिल जाती है। धूप भी थी कल तो इतना लगा अंदर तक मेरी ठंडक, ऑक्सीजन चली गई है। जाना चाहिए। लोग ना वहाँ पे बैठे ही रहते हैं, अंदर बैठे रहते हैं, बाहर नहीं आते। कहते 10 मिनट में क्या होएगा। लेकिन मेरे को एक फ्रेंड मिल गया जो ना वॉक करना पसंद करता है, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। पूरे 10 मिनट वॉक करके अंदर जाते हैं हम। और ना इतनी फ्रेश एयर मिलती है। लोग ना बाहर खड़े स्मोक कर रहे होते हैं, उनको स्मोकिंग की आदत होती है, तो वो स्मोक ही करते हैं बस 10 मिनट में। मैंने क्या चलो इनको स्मोकिंग का ना बैड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि साथ साथ वो ऑक्सीजन भी खा लेते हैं ना। स्मोकिंग के बहाने उन्हें बाहर ही आना पड़ता है, अंदर तो करने नहीं देते। तो वो 4-5 लोग स्मोक कर रहे होते हैं, पूरी सिगरेट पी लेते हैं, और हमने वॉक करी होती है। और ना वॉक करके हम अंदर चले जाते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि देखो हमने किस तरह की डाइट ली, तो इन्होंने स्मोकिंग की डाइट ली, बराबर ही हो गए। क्योंकि फ्रेश एयर तो उनको भी मिल ही जाती है ना। देखो कितना सुंदर है बाहर। और ना मैं अंदर ही बैठी बातें करती रहती हूँ, वीडियो देखती रहती हूँ, कभी नहीं जाती,
को पीने ही जाते, 12 मेरे को ऐसे बज जाते, फिर मैं नहा के भाग जाती, बस को भी नहीं जाती। कितने दिन हो गए मैंने वॉक नहीं की, एक दिन की थी बस। अभी मैं जाती हूँ और कभी मुझे प्यास लग जाती है, कभी मुझे काम दिख जाता है, बस ना मेरा सारा टाइम 4 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। कल मैंने ये वाला प्लांट यहाँ रख दिया, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये वाला प्लांट। ये भी मैंने ऐसे ही जड़ें उगा के, जड़ें बना के बनाया था। इसमें एक ना पहला प्लांट था, पता नहीं उसका क्या नाम है। ये उसकी जड़ें हैं, ये उसकी ना डंडियाँ हैं। डंडियाँ मीन्स तना है उसका, तने को स्टेम बोलेंगे। पत्ते भी हैं ये वाले, ये पत्ते उसी के हैं, इस स्टेम के पत्ते हैं। पता नहीं उसका नाम क्या है। इस लाल लाल फूल लगते थे इसको, और 3-4 महीने तक वो फूल खिला रहता था। मैं ना जाऊँगी कभी स्टोर में से लेके आऊँगी, और वो बहुत अच्छा लगता रहा। 5-6 साल पहले हमको किसी ने दिया था, 5-6 साल तो उसके पत्ते आते रहे, फूल भी आते रहे। अब तो कुछ भी नहीं आता, सिर्फ डंडी खड़ी है। मैंने उसे मिट्टी भी नहीं ढंग की डाली, तो मैं उसे और किसी गमले में ट्रांसप्लांट करूँगी उसको। फिर शायद वो ना वो अच्छा ग्रो हो जाए। और 11 मिनट हो गए बकवास करते हुए मुझे। हे भगवान, मैं वॉक ही कर रहा हूँ, वॉक करके आती हूँ। मैं इसे भी आज के साथ शेयर कर लूँगी।